सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में मानसून की तैयारियों की समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सभी काम को समय पर पूरा करने के लिए ऑफिसर्स को कहा गया है। सीएम मानसून सीजन में सभी अधिकारियों से एक्शन मोड में रहने के लिए निर्देश देते नजर आए। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन चुनौतियों से भरा होता है। कई बार आपदाओं का भी सामना पहाड़ी क्षेत्र में करना पड़ता है। मानसून सत्र हमेशा से हमारे लिए एक चुनौती जैसा होता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, नदी नालों की जो बाढ़ आती है उसका भी सामना होता है, जल भराव होता है। तो उसी से संबंधित क्योंकि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन मोड में रहे और जहां भी जरूरत हो उससे पहले से जो तैयारियां करनी है वो सब तैयारियों के लिए कि कहीं जहां साफ सफाई होनी है साफ सफाई हो, कुछ जगह पर जो नाले बंद हो गए हैं उन सबको खोला जाए, कहीं पर जो है कूड़ा जमा हो जाता है वो सब चीजें, और साथ में ऐसे समय में रोडें बंद हो जाती हैं तो रोडें भी खुलें। चूंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है तो उसका भी विशेष रूप से चूंकि यह है कि कहीं मार्ग ज्यादा लंबे समय तक अवरुद्ध न हो। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी एक बार फिर से कहर बरपाएगी। 14 जून तक मैदानी इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही तापमान 42 डिग्री के पार जाने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में एक बार फिर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। अगले 4 दिन इसी तरह सूरज आग बरसाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 11 जून से 14 जून के बीच तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में हीट वेव यानी लू से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो पहाड़ी जिलों में भी पारा 30 डिग्री के पार जाएगा। तो वही लग रहा है कि 11 से आगे जो है 3-4 दिन की अगर मैं बात करूं 14 तक जो है तो जो हीट वेव कंडीशन है वो कुछ जगहों में प्रदेश में देखने को मिल जानी चाहिए, क्योंकि जो बारिश की एक्टिविटी इस समय बिल्कुल बंदी है ऑलमोस्ट। 14 जून तक गर्मी झेलनी होगी, लेकिन 20 से 25 जून के बीच उत्तराखंड में मानसून भी दस्तक दे देगा। मौसम विभाग की माने तो 15 जून से ही आंधी तूफान और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मॉनसून सीजन की शुरुआत के साथ फायर सीजन भी खत्म होगा और इस बार का फायर सीजन उत्तराखंड पर भारी पड़ा है। 9 जून तक पूरे राज्य में 1201 आग लगने की घटनाएं हुई, जिसमें 1633 हेक्टेयर क्षेत्र के जंगल प्रभावित हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई तो 6 लोग जख्मी हुए। ऐसे हाल में 15 जून के बाद बदला मौसम लोगों को गर्मी से राहत जरूर देगा। तो अगले 10 दिन में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक ठाक बढ़ेगी। और जो हमारी नॉर्मल डेट है यहाँ पे उत्तराखंड पे स्ट्राइक करता मानसून, तो 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में 20 तारीख कुछ एरियाज आ जाते हैं और 25 तक करीब करीब पूरा कवर हो जाता है। तो इसके बीच में यहाँ पर भी मानसून सीजन पहुँचता, मानसून की जो एक्टिविटी वो पहुँच जाती है मानसून यहाँ तक। अगले 10 से 15 दिन में बरसात की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल आने वाले 4 दिन 40 डिग्री पार तापमान की मार झेलने को आपको तैयार रहना होगा। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। देहरादून से खबर है, यहाँ पर चलती कार में अचानक आग लग गई और इस दौरान कार में सवार 5 लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। हरिद्वार से देहरादून की ओर ये कार जा रही थी, तभी उसमें आग लग गई और आसपास के दुकानदारों ने आग बुझाई है। देहरादून में सीएम धामी ने मैक्स अस्पताल जाकर विधायक शैला रानी का हालचाल जाना। शैला रानी की तबीयत खराब है और वो मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम ने डॉक्टरों से विधायक का हेल्थ अपडेट लिया है। शैला रानी रावत केदारनाथ से बीजेपी की विधायक है।
मोदी सरकार में अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बने हैं, तो इससे उत्तराखंड में सड़कों की हालत बेहतर होने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज को भी उम्मीद है और उन्होंने कहा कि कुमाऊं गढ़वाल बॉर्डर में सड़कें और ज्यादा बेहतर होंगी, उत्तराखंड को इसका फायदा मिलेगा। श्रद्धापूर्वक सड़कों का विस्तार होगा और मैं समझता हूं निर्वहन करूंगा। रीजन के अंदर और ज्यादा सड़कें बनेंगी, गढ़वाल रीजन के सड़कें बनेंगी, कनेक्टिविटी होगी और हमारी जो सीमा से लगी सड़कें हैं उससे कनेक्टिविटी काफी तेज होगी। नेपाल के अंदर काफी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, हमारे उत्तराखंड की तरफ भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ काफी इससे जो है हमारा यातायात चलेगा, काफी लोगों को सुविधा मिलेगी। पर्यटन सीजन में सरोवर नगरी टूरिस्ट का दबाव झेल रही है। पल पल जाम इंतजाम को धड़ाम कर रहा है। जाम से यात्री काफी परेशान है, कारोबारी भी परेशान है। एक महीने से नैनीताल शहर जाम के झाम से जूझ रहा है। बार बार लग रहे जाम से पर्यटक परेशान हैं और कारोबारी अपने कारोबार को लेकर चिंतित। पिछले कुछ दिनों से कारोबार में आई गिरावट से व्यापारी अब प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं और दिक्कतें हमारे सामने कंटिन्यूस बनी हुई हैं। ट्रैफिक को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर सिर्फ सिंपल एक ही तुरंत हमें जो है हमारी डिमांड है कि हमें मल्टी लेवल पार्किंग शहर के भीतर दी जाए, जो इसका एकमात्र सोल्यूशन है। मॉल रोड को 9 बजे से पहले लास्ट ईयर तक 9 बजे बंद होती थी 6 से 9 ट्रैफिक के लिए, अब 8 बजे बंद किया जा रहा है। व्यवसाय केवल 2 घंटे नैनीताल में मॉल रोड में संगठित व्यापारियों को मिल पा रहा है। 22 जून तक पूरा शहर पैक है तो होटल्स में कमरे खोजने से नहीं मिल रहे। सीजन के दौरान ईद की छुट्टी पर और भीड़ यहां पहुंचने की उम्मीद है, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके मद्देनजर रखते हुए हमने अपने लेवल पर पिछले 5-7 दिन में बड़ी संख्या में जो नीचे हमारे मैदानी क्षेत्रों में जो फोर्स थी उसकी तैनाती यहाँ पे की है और जब तक सीजन खत्म नहीं हो जाता हमने अतिरिक्त फोर्स यहाँ तैनात की है। उसके साथ ही हमने कुछ डाइवर्जन प्लान भी चालू कर रखे हैं और जो हमारे पीक टूरिस्ट स्थल है जहाँ पर नैनीताल और कैंची धाम, वहाँ पर हम वीकेंड पे शटल सर्विस चलाएं। बहरहाल व्यापारियों का कहना है कि जाम की वजह से कारोबार बेहद प्रभावित है। वहीं यात्रियों की भीड़ को देखते हुए और जाम के हालात पर पुलिस डायवर्जन के साथ दूसरे प्लान की बात कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली के बिलों से जल्द छुटकारा मिलने जा रहा है, साथ ही बढ़ती कीमतों से भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। फिक्स चार्ज, ग्रीन चार्ज, फ्यूल चार्ज, एडिशनल चार्ज और सरचार्ज जैसे तमाम चार्ज बिजली के बिलों में आज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इन सभी चार्जों पर कुछ हद तक प्रदेश के बिजली कंज्यूमर्स को राहत मिलने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अब 1 जुलाई से प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। यानी कि जितनी बिजली की खपत बस उतना ही पैसा कटेगा और रिचार्ज भी मोबाइल में ऐप के जरिए ही हो जाएगा। वहीं विभाग का दावा है कि इस मीटर के लगने से बिजली चोरी की दिक्कतें दूर होंगी। है अब कंज्यूमर को जो भी इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रहे हैं उनके मोबाइल वो ऐप होता है, ऐप में पूरा आ जाएगा जैसे मोबाइल में आता है, आपका इतना पैसा खर्च हो गया है, आपके इतने यूनिट कंज्यूम हो गए, तो कंज्यूमर स्वयं देख करके यूनिट कंजम्पशन कम कर सकता है, अपना बिल अकॉर्डिंगली उसका बिल को कम कर सकता है, जितनी आवश्यकता है उतना चलाएगा। उत्तराखंड में इस समय करीब 28 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं, लेकिन पहले चरण में विभाग केवल नगर निगम और नगर पालिका एरिया में ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रहा है, जिसके तहत करीब 16 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की सुविधा मिलेगी। वहीं कंज्यूमर्स का कहना है कि हर बार स्कीम की बात करते हैं, लेकिन टेक्निकली कितना साकार होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उपभोक्ताओं को सिर्फ प्रीपेड से यह मतलब है कि हम एडवांस रिचार्ज करा लेंगे और हमारा मीटर चलने लग जाएगा, लेकिन इसमें प्रीपेड मीटर में खाली यही नहीं है, इसकी बहुत सारी जो और भी है टेक्निकल चीजें हैं, उन चीजों का ज्ञान भी उपभोक्ता का होना चाहिए। कई बार उपभोक्ताओं का मीटर चलते चलते बंद हो जाता है, तो उस उपभोक्ताओं के लिए तत्काल सेवा क्या दी जाएगी। आए दिन बिजली बिलों की शिकायत के चलते विभाग के साथ बिजली कंज्यूमर्स को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर के जरिए जहां विभाग को फायदा होगा, वहीं कंज्यूमर्स को भी लाभ मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट।
उत्तरकाशी के बड़कोट में पीने के पानी का संकट बना हुआ है। गांव के लोग पानी की समस्या को लेकर 6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर 13 जून को जल संस्थान के ऑफिस में तालाबंदी करने की चेतावनी जारी की है। ये पानी जो है हमें चाहिए, हमारी जनता परेशान है। हमारे तमाम गांव के क्षेत्र के लोग जो है बसे हुए हैं बड़कोट में, वो पानी बिना परेशान है। वो तो शुक्रिया है कि छुट्टी है आजकल, नहीं तो और भी ज़्यादा हाई मर जाता है। तो ये मेरा निवेदन है सरकार से कि भाई पानी जो है उपलब्ध किया जाए। टिहरी में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। नरेंद्र नगर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास में पानी की भारी किल्लत थी, जिसकी खबर चलने के बाद डीएम के निर्देश पर जल निगम मुनि की रेती के अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और रिपोर्ट डीएम को दी गई। रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोत का सर्वे किया गया है और जल स्रोत न मिलने पर इसके बाद नई पेयजल योजना बनाई जाएगी, जिससे छात्रावास में पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो पाएगा। नहीं ली गई थी जो कस्तूरबा गांधी, आज वहाँ पे 150 छात्र हो गए हैं, तो हमें उसके लिए एक नवीन पेयजल योजना की आवश्यकता है। उस पर जल निगम मुनि की रेती कार्य कर रहा है। अभी स्रोत का जो सर्वेक्षण कार्य हो रहा है उसका कार्य चल रहा है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी ने बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के लिए कैंडिडेट के नामों का पैनल तैयार कर लिया है। बद्रीनाथ विधानसभा के लिए 4 नामों का पैनल, मंगलौर विधानसभा के लिए 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। शाम तक नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिए जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा चमोली के दौरे पर हैं। जोशीमठ में करण माहरा ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बारे में चर्चा की। इस दौरान करण माहरा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके ही मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके ही फैसला लिया जाएगा। और प्रत्याशी के चयन के लिए हाईकमान की बैठक होगी और जो भी यहाँ के लोगों का प्रस्ताव आएगा, जो भी सबसे मजबूत कैंडिडेट लगा पैनल में, उसी को टिकट देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के बाद बीजेपी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होना तय है। ऐसे में टिकट मिलने से लेकर कैबिनेट में जगह मिलने तक वंचित रह गए उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं सांसदों की नजर अब इस बदलाव पर टिक गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। इस बीच नड्डा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। सितंबर-अक्टूबर में बीजेपी के सांगठनिक चुनाव भी प्रस्तावित हैं। तय है कि केंद्र से लेकर राज्यों तक अब पूरे संगठन में बदलाव होगा और इसी बदलाव में उत्तराखंड बीजेपी के सीनियर लीडर को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में शामिल कर सकती है। इनमें कैबिनेट में जगह मिलने से चूक गए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, सांसद अनिल बलूनी, सांसद अजय भट्ट, टिकट मिलने से वंचित रहे पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का नाम शुमार हो सकता है। हालांकि अनिल बलूनी पहले से ही राष्ट्रीय संगठन में मीडिया प्रमुख की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और जो भी नेता हैं जो बहुत अनुभवी है हमारे, उन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में काम पे लगाया भी जाता है और लगाया भी जाएगा। इसलिए मैं तो आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर कि कार्यकर्ता के रूप में उन नेताओं की जो भी भूमिका रहेगी वो पार्टी उस दृष्टि से बहुत अच्छा विचार भी करेगी। देखिए, हमारे यहाँ जो भी लोग हैं, जैसे निशंक जी हैं, तीरथ जी हैं, त्रिवेंद्र जी हैं, ये सब लोग राष्ट्रीय स्तर पे काम कर चुके हैं, बड़े दायित्वों पर काम कर चुके हैं। इसी तरह अनिल बलूनी हैं जो ऑलरेडी केंद्र में इस मीडिया के प्रमुख हैं। इसी तरह राज्यों में भी पार्टी संगठन के नए सिरे से चुनाव हो सकते हैं। उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। ऐसे में चुनाव पूर्व ही कार्यकारी के तौर पर नए अध्यक्ष की ताजपोशी भी की जा सकती है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है। कई प्रदेशों में सांसद, विधायक प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं जो है कि अध्यक्ष तो है ही हैं। अब कई लोगों की ये कयासबाजी है कि वो राज्यसभा चले गए हैं तो राज्यसभा जाने के बाद अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ असेंबली या
मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये सभी लोग जो अध्यक्ष के पद पर या अन्य पदों पर भी हैं। बहरहाल सितंबर-अक्टूबर में बीजेपी के सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी के पास सीनियर और अनुभवी नेताओं की लंबी फौज खड़ी हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि सांगठनिक बदलाव में किसकी कहां लॉटरी लगती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राज्यपाल गुरमीत सिंह सोमवार को नैनीताल में एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे, जहां पर नैना देवी मंदिर के पास एनसीसी कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नैनी झील में वाटर बोर्न एक्टिविटी को हरी झंडी दिखाई। एनसीसी कैडेट्स के इस जोश से राज्यपाल भी काफी खुश नजर आए। 6 कैडेट्स को उन्होंने पुरस्कृत भी किया है। उत्तराखंड की जो शक्ति है, जो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर में, जो फौजों के अंदर में, जो नेवी के अंदर में, आर्मी के अंदर में, वो पूरे भारत में बिल्कुल अलग है। मैं एनसीसी के हर एक कैडेट को आज बहुत बहुत शाबाश देना चाहता हूं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर देहरादून जिले का जौनसार बावर क्षेत्र देवी देवताओं के प्रति अटूट आस्था और अपनी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। कालसी क्षेत्र के बाढ़ो गांव में भी अपने कुलदेवता के प्रति ऐसे ही दृश्य देखने को मिले, जहां पर गांव की 300 से अधिक लड़कियों ने चालदा महासू मंदिर में 1.25 किलो चांदी का छत्र भेंट किया, जिसमें सभी ने पारंपरिक ड्रेस पहनकर देवता से जौनसार बावर के समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही गांव में 2 दिवसीय ग्रामोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उत्सव वार्षिक सम्मेलनों के आयोजन किए जा रहे हैं। आज यदि मैं बाडो गांव की बात करूं तो बाडो गांव की जो लड़कियां बाहर के गांव में ब्याह रखी हैं, उन तमाम लड़कियों ने देवता को एक चांदी का 1.25 किलो का एक छत्र भेंट किया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने उन डॉक्टर्स पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद सरकारी अस्पताल में नियुक्ति होने के बाद भी अपनी ज्वाइनिंग नहीं ली। मेडिकल कॉलेज ने बॉन्ड की शर्त का पालन न करने पर अब तक 35 डॉक्टर्स से 7 करोड़ 20 लाख की धनराशि वसूल की, जबकि 27 ऐसे डॉक्टर्स को नोटिस थमाए हैं जिन्होंने धनराशि जमा कराने की जानकारी मांगी है, जबकि 50 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस थमाकर ये जानकारी मेडिकल कॉलेज ने मांगी है कि वे वर्तमान में अपनी सेवाएं कहां दे रहे हैं या फिर एमबीबीएस में पीजी कर रहे हैं, यह जानकारी मांगी गई है। जो शर्तें थी कि इन्हें जो है अलग अलग वर्ष में अलग अलग शर्तें थी। कुछ वर्ष में शर्त है कि इनको 3 साल बॉन्ड की अवधि करनी है। अब ये कि इनको 5 साल बॉन्ड की अवधि करनी है, और अगर ये बॉन्ड पूरा नहीं करेंगे तो उसमें जो है इनको एक मुश्त 30 लाख रुपये जमा करने होते हैं। बहुत सारे लोग तो दे रहे हैं सेवा, कई लोग मुझे लगता है कि मोर देन जो है 70% लोग जो सेवाएं दे रहे हैं। जो भी 30% लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी वस्तु स्थिति क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उनके अगेंस्ट में जो है कार्रवाई की जाएगी।